माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। नशे का क्लास आजकल चल रहा है, तो हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। थोड़ा सा पीना भी छोड़ना अच्छा है, संयम से पीना भी सही नहीं है। बाइबल लिखने के समय पर इस प्रकार का एक दवाई के रूप में या उस समय के लोगों के लिए यही एक आनंद खुशी का साधन था। लेकिन आज हमारा समुदाय, हमारा भारत देश का समुदाय इसको हानि ही मानते हैं, इसको खराब मानते हैं, इसलिए इसको छोड़ना अच्छा है। तब अगला एक सवाल आया है, क्या ईसा मसीह नशा करता था कि नहीं? ईसा मसीह ने पहला चमत्कार पानी को अंगूरी में बदला, विवाह में गया, इसका मतलब वो पिया होगा। और हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 के अंदर भी पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 7 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह ने स्वयं कुछ बात बता करके दिया। लूक चैप्टर 7 वर्स 33 एंड 34। लूक चैप्टर 7 वर्स 33 एंड 34, वहां पर लिखा हुआ है, योहन आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है। हमें मालूम है वो मरुभूमि में रहता था, वो क्या खाता है क्या पीता है हम योहन के सुसमाचार के अंदर पढ़ते थे। और स्वर्गदूत गब्रियल स्वयं बोला था ये तो ना अंगूरी पिएगा, माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर रहेगा। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा आता है उन्हें अंगूरी की कोई जरूरत नहीं है। और ना तो खाता था, ना रोटी खाता था, ना अंगूरी पीता है। और तुम कहते हो उसे अपदूध लगा है। इसके बाद मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, रोटी खाता है, अंगूरी पीता है। और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और फरीसियों का मित्र है, पापियों का मित्र है। तो ईसा मसीह फरीसी और शास्त्री और इस पीढ़ी को धिक्कार कहते हुए वाक्य 29 से अगर पढ़ेंगे हमें मालूम पड़ता है ये बातों को जो बता करके दिया। इन बातों को उन लोग जो ईसा मसीह के विरुद्ध में जो बात करते हैं, वे लोग फरीसी और शास्त्री समय समय पर प्रभु के विरोध करने वाले लोग थे, प्रभु के खिलाफ बोलने वाले थे। तो वे लोग बोलते हैं ईसा मसीह खाते पीते हैं, पेटू है इसलिए, और ये पियक्कड़ है। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, यहूदियों में जो भोजन देते वक्त जो रोटी है, वहां का जो रोटी और ये जो दाकरस जो अंगूरी ये पीने के लिए देता है। जहां कहीं भी दावत है वहां उन लोगों का वो जो ब्रेड है, रोटी है, उसके साथ ये अंगूरी पीता है। ईसा मसीह ने जो परम प्रसाद की स्थापना किया उस समय पर हम लोग देखते हैं रोटी और अंगूरी लेके आए। हमें मालूम है लेवी ग्रंथ के अंदर
इस्राएलियों के लिए नियम था, जो बलि अर्पित करते हैं उसके अंदर रोटी और अंगूरी भी अर्पित करना जरूरी था। मैंने पिछले कुछ क्लासों में बता करके दिया है, ईसा मसीह के कलवारी बलि की ओर हमें लेकर के जा रहा था, और ये रोटी और अंगूरी का जो अर्पण करना है ये यूक्रिस्तीय संस्कार की ओर लेकर के जा रहा था। पुराने विधान में ये सब जो दिया हुआ है। तो यहां की बात हम लोग देखते हैं, योहन ना अंगूरी पीता था ना रोटी खाता था, उनमें अपदूत लगा है करके तुम लोग बोला, जो नहीं खाने वालों को भी। अब मैं देखो नीचे लिखा है, नाकेदार के घर में गया था, सखेऊस के घर में गया, मत्ती के घर में गया। इस प्रकार कई नाकेदारों के घर में जो लोग उन्हें पापी मानते थे, उन पापियों के घर जाकर के प्रभु भोजन पर बैठा, भोजन खाया पिया। सवाल है, क्या ईसा मसीह उस समय पर अंगूरी पिया है? मेरे विचार में 100% पिया है। क्या वो पियक्कड़ था? ये आरोप लगाया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं वो पियक्कड़ था। पीने का मतलब, पियक्कड़ का मतलब है ज्यादा पी करके और मतवाला में जाना। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 41 से जो लिखा हुआ वचन ईमानदार और बेईमान करिंदा के विषय में। ईमानदार कौन है? जब ईसा मसीह के पुनरागमन पर सही रूप से अपने भेड़ों को चरा रहा है और उनका देखभाल कर रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति को वो नौकर चाकरों के ऊपर जो नियुक्ति किया था और वो जो अपना कार्य सही रूप से जो कर रहा था, ऐसे सेवकों के लिए 43 में कहते हैं, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। इसके बाद आगे कहते हैं, जो स्वामी आने में देर लग रहा है बोल करके खाने पीने, दासों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, उन सेवकों को ही बेईमान करिंदा कह करके पुकारा। इसका मतलब है नशेबाजी करना, इस प्रकार का कार्य करना ईसा मसीह ने स्वयं उसका धिक्कार किया है। इसका मतलब है ईसा मसीह पियक्कड़ नहीं हो सकता, पियक्कड़ नहीं हो सकता। और ईसा मसीह अंतिम भोजन के समय पर भी तो रोटी लेकर के आया, अंगूरी लेकर के आया, क्योंकि पास्का भोज में हमें मालूम है 3 बार कप को पीना पड़ता है। ये अंगूरी को 3 बार पीने का एक तरीका है, एक प्रथा है, एक रीति हो। इसी प्रकार पीना पड़ता है। ये सब संयम से थोड़ा सा पिया जाता है। और मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, ये जो उस समय में ईसा मसीह के उस समय में जो अंगूर की कृषि और अंगूर का फल को खाना और उसका अंगूरी को साल भर के लिए रख करके मशकों में रखा जाता, और उस मशकों से घरों में सब लोग मिलकर के पीने का एक प्रथा था। क्योंकि उस समय पर हमें मालूम है कोई ऐसा दवाइयाँ नहीं होता था। दवाई के रूप में चोट में लगने के लिए सब इसको इस्तेमाल करता था। इसलिए उस जमाने में लोगों के बीच में ये अंगूरी पीना कोई गलत उस समय पर नहीं था। तो ईसा मसीह पिया था कि नहीं पिया? हाँ, जरूर पिया है। ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदल करके उस काना के विवाह में भी पिया होगा। वहां पर पिया करके नहीं लिखा है। हम लोग सोच सकते हैं यदि विवाह में गया है वहां पर पिया होगा, लेकिन उन्हें मतवाला था या ज्यादा ड्रंगार्ड था, ये बोलना ये गलत है। ईसा मसीह ने यहां पर जो बोलने का अर्थ है, इस प्रकार दोषारोपण करने वालों को ईसा मसीह ने उत्तर दिया। ये इस प्रकार दोषारोपण कर रहा है, ये तो खाता है, पियक्कड़ है, पेटू है और पियक्कड़ है करके। ये जो जब पेटूपन एक पाप है, 7 मूल पापों में एक पाप है, क्या ईसा मसीह पेटू बन सकता है? नहीं बन सकता। और इसी प्रकार मतवालापन पाप है, वे स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा लिखा।
तब क्या ईसा मसीह इस प्रकार होगा? नहीं होगा। लेकिन उनको जो सेवन जो करने का जो अनुमति है उसके अनुसार, उस समय के अनुसार वो जरूर पिया भी है। इसका ये लाइसेंस हमें नहीं देता है हम भी पी ले करके। तो बाइबल के अंदर ऐसा कई, पुराना विधान के अंदर भी हो या नए विधान के अंदर भी ऐसे कई बात हमें मिलेगा जिसको हम विशेषकर पुराना विधान का कुछ कुछ नियम भी हम लोग आज पालन नहीं करते हैं, क्योंकि आज के लिए नहीं। उन समय पर तंबुओं में रहने वाले लोगों के क्लीनिनेस को देख करके स्त्रियों का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस समय पर क्या करना है, इस प्रकार का नियम कानून था। और इसके बाद शुद्धिकरण का नियम था। क्या आजकल वो करता है? नहीं करता है। तो इसलिए उसको हम लोग ये लाइसेंस के रूप में कभी भी नहीं लेना चाहिए। और पुराना विधान के अनुसार यदि हम लोग देखें, कुछ बातों को मना करता हुआ, कौन, ये जो अंगूरी भी नहीं पीना चाहिए ये लिखा हुआ है। मुझे मिला है गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक जो मना किया हुआ है, अंगूरी पीने के लिए मना किया। किसको? जो नासिर व्रत लेता है। जो नासिर व्रत लेता है वे लोग इस प्रकार अंगूरी नहीं पीते थे। केवल उन्हीं लोग नहीं, अनेकों लोग हमें मालूम है, जैसे तिमोथी ने निर्णय किया था ना पीने का, इस प्रकार अनेकों लोग अंगूरी नहीं पीने का निर्णय। दानियल के ग्रंथ में दानियल ने निर्णय किया मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा, इस प्रकार नियम लेकर के, क्योंकि उसके द्वारा अनेकों लोग मतवाला होकर के जीवन बर्बाद होता देख करके अनेकों लोग मैं बिल्कुल नहीं सेवन करूंगा, थोड़ा सा भी नहीं सेवन करूंगा, इस प्रकार का निर्णय भी करते थे। और नासिर व्रत लेने वालों के लिए बाइबल के अनुसार थोड़ा सा भी अंगूरी ग्रहण करना मना था उस नासिर व्रत के पीरियड में। लेवी ग्रंथ अध्याय 10 में वाक्य 9 में जो पुरोहितों का नशे के विषय में जो मैंने क्लास लिया था उसके अंदर भी बोला था, जो पुरोहित लोग जब ईश्वर के पास आते हैं, केवल उस समय के लिए पुरोहित लोग जब वेदी में आता है उस समय पर पिया हुआ नहीं होना चाहिए, पी करके नहीं आना चाहिए। और यिसकेल का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 21 में भी लिखा हुआ है, पुराने नियम के अंदर जो है पुरोहित लोग, जो वेदी का सेवा करने वाले लोग, पीना नहीं चाहिए, ये नियम वहां पर मिले। इसी प्रकार कई जगहों पर, मैंने वो क्लास ले चुका है इसलिए वहां पर रिपीट नहीं कर रहा है, कई जगहों पर हमें मिलेगा कौन नहीं पीना चाहिए, कौन संयम से पी सकता है, इसी प्रकार। तो ये बोलना गलत है। ईसा मसीह ने अंगूरी पिया इसलिए हम भी अंगूरी पीते हैं। आज जो दवाइयाँ, अनेकों दवाइयाँ हम लोग लेते हैं उसके द्वारा हम अंगूरी पीते हैं, उसके अंदर अल्कोहल है। और जो रोज मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भी ये अंगूरी अनुमति है। जो अल्कोहल का कितना परसेंटेज है जिसको गवर्नमेंट मान्यता दिया हुआ है, उसी परसेंटेज में रख करके जो हमारे मिस्सा का जो अंगूरी तैयार किया जाता है, तो उसको लेना कोई मना नहीं है। उसको भी कितना, जितना मिस्सा के लिए चाहिए उतना है, रोटी उसमें डुबा करके हमें दे रहा है, केवल उतना ले रहा है। इसका मतलब अंगूरी इस प्रकार लेना कोई पाप, कोई मना नहीं है, क्योंकि हमारे मिस्सा में भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पूछना ईसा मसीह पीता था कि नहीं, और हम भी तो थोड़ा सा संयम से पी सकते हैं। मैंने एक क्लास ले चुका है संयम से पीना है कि नहीं। तो मेरे विचार में आपको समझ में आया, उस समय का ट्रेडिशन के अनुसार और मिस्सा बलिदान के अनुसार या पास्का भोज के अनुसार अंगूरी पीते थे, पीना था। इसी प्रकार मसीह भी पीते थे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, इस नशे से हमारे समुदाय से दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे। ये नशा लोगों के जीवन को, घर को बर्बाद कर रहे हैं, मनुष्य का बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए निर्णय कीजिए इस नशे को दूर रखने का। हमारे समुदाय से इसको दूर करेंगे। इसके कारण हमारे बच्चे नष्ट हो रहा है, पीढ़ी नष्ट हो रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं,
स्त्रियां विधवाएं हो रहा है। इस बुराई को समाप्त कर हम अपने जीवन का उदाहरण अन्य लोगों को देंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।